नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। और आप भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनी है 43 सीटों के साथ। और उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम चला है बिहार की राजनीति में, आपको पता है। जदयू शक्ति संचय यानी कि खुद को मजबूत कर रही है। और इसी क्रम में सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया आरसीपी को, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी अपना उमेश कुशवाहा को बनाया। उसके बाद लव कुश समीकरण को साधने की तैयारी है। अब आरसीपी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से बहुत कुछ साधने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम लोगों को बुला रहे हैं अपने पार्टी में ताकि पार्टी मजबूत हो सके। इस बार उन्होंने एक बड़ा टास्क दिया है। इस टास्क के बारे में कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ सकता है। तो चलिए इन तमाम चीजों को लेकर के हम बात करेंगे अपने सहयोगी सुमन के साथ। सुमन जी, क्या वो टास्क है जो कि आरसीपी कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ सकता है? देखिए, आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन परिस्थिति में बनाए गए थे वो परिस्थिति बिल्कुल आपको भी याद होगा, भारत लाइव के सभी दर्शकों को याद होगा। बिल्कुल आपने देखा था कि जब जदयू और भाजपा के बीच संबंधों में विच्छेद हो गया था, संबंध विच्छेद, संधि विच्छेद आपने सुना होगा, लेकिन संबंध विच्छेद सुनिए। बिल्कुल, संबंध विच्छेद जो है हो गया था, ये मसला था वही अरुणाचल प्रदेश वाली घटना। क्या जिक्र करें, आपके जहन में बस गई होगी। उसके बाद नीतीश कुमार और भाजपा के बीच, भाजपा के लोगों के बीच बातचीत तक बंद हो गई थी, बोलती बंद हो गई थी। इसके बाद आपने देखा किस तरह से आरसीपी सिंह बनते हैं, सभी बात सही हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार सभी समीकरण को साधते हुए नजर आते हैं। इस बात का पुख्ता जो है सबूत तब आ जाता है जब नीतीश कुमार 43 सीटों वाली जो पार्टी है, 43 सीटों वाली जिनकी विधानसभा में उपस्थिति होती है 43 सीटों के साथ, 43 विधायकों के साथ, वे जब जमा खान को ऐड कर लेते हैं, सुमित सिंह को ऐड कर लेते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ रणनीति बनाते हुए नजर आते हैं, भाजपा के साथ सभी संबंध को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, नीतीश कुमार कंप्रोमाइज करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में समझ आना चाहिए कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार ही है जो भागलपुर के खेतों में जाकर के तो कहीं कहीं जाकर के अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाने की प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपने देखा कि किस तरह से जब पिछले दिनों जब लोजपा के सांसद, हम चंदन सिंह की बात कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं तो बिहार में सियासी भवंडर हो जाता है। लोग तरह तरह के सवाल उठा देते हैं। इसे कोई पॉलिटिकल स्टंट कहता है, लोजपा का पॉलिटिकल स्टंट कहता है, तो कोई नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स कहता है। बिल्कुल, लेकिन बातें जो है वो तो यथावत है। इसे दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। लोजपा के आप स्टंट से भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल स्टंट से। ये किस मायने में, ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल ये भी परिस्थिति बन रही है कि लोजपा अपने नाम को हमेशा चर्चा में रखने की कोशिश करती है और वो चाहती है कि बिहार के मेन स्ट्रीम में हमेशा बने रहे। ऐसे में जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर सबकी नजर है, खास तौर पर नजर लोजपा की है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी है, क्योंकि वही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार है जिससे नाराज होकर के नीतीश कुमार दिल्ली लौटे थे, माफ कीजिएगा बिहार लौटे थे, और बिहार लौट करके उन्होंने भाजपा लोजपा सबको दूर कर दिया था यहाँ के बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में। तो नीतीश कुमार की भी नजर जो है स्वाभाविक तौर पर उस मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। बिल्कुल, तो ऐसे में चिराग पासवान खुद को हमेशा चर्चा में रखना चाहते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा जो है अपने सांसद को वहां भेज करके, अब देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ऐसे में अगर सांसद जाएंगे, सांसद मुलाकात करेंगे तो समीकरण बिगड़ने की जाहिर सी बात है, जैसे बुगाड़ तेज हो जाएगी, फुसफुसाहट तेज हो जाएगी, कानों कान लोगों को खबर होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के चलते जो है उन्होंने शायद चंदन सिंह को वहां भेजा था। एक तो ये रणनीति है, ये लोजपा की रणनीति आप कह सकते हैं, जिसने लोजपा को चर्चा का विषय फिर से बना दिया, मेन स्ट्रीम में लाके रख दिया। और दूसरी ओर आप नीतीश कुमार की भी प्रेशर पॉलिटिक्स मान सकते हैं, जहां नीतीश कुमार को लोजपा के कारण 43 सीटें आई थी। ये हम नहीं कह रहे, नीतीश कुमार खुद इस बात का दावा करते हैं हमेशा। तो ऐसे में आप ये भी देख सकते हैं कि 43 सीट आने के बाद जिस तरह से जो नीतीश कुमार है अपने दल में लोगों को जोड़ रहे हैं, जो जैसे हमारे संपादक नमन मिश्रा कहते हैं कि खोटे सिक्के, माफ कीजिएगा, खुदरे सिक्कों को ले लेकर के एक साथ करके नीतीश कुमार धन संचय करने में लगे हुए। तो ऐसे में बीएसपी से आपने ले लिया, निर्दलीय को ले लिया, वामपंथ जो वाम विचार कुमार को कहा जा रहा है कि अब जदयू में शामिल कराया जाएगा, ये साधने की कोशिश हो रही है। लोजपा जो आपका अभी ध्रुव विरोधी होकर के सामने आई थी, हालांकि लोजपा के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने इस पूरे मामले पर केसी त्यागी जो जदयू के महासचिव है, उन्होंने
चिट्ठी भी लिखा था, अपने को चिट्ठी बिल्कुल दिया था। बिल्कुल ये सभी प्रकरण चलता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का भी ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि ऐसे में जब वो उनसे मुलाकात करते हैं, घंटे भर मुलाकात करते हैं, तो ये संदेश देना कि नहीं, हमारे प्रति आपके भी दल में लोगों में आस्था है, जो मिल रहे हैं और मिल करके अच्छी बातचीत कर रहे हैं, मुस्कुरा करके जो है चेहरा हंसी खुशी एक खिला हुआ चेहरा लेकर के, वसंत का मौसम है, वसंत में खिला हुआ फूल सा चेहरा लेकर के बाहर आ रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार का भी प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है। लेकिन ऐसे में देखें तो अब आरसीपी सिंह इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार में लौटे। बिहार में वे जदयू कार्यालय पहुंचे। जदयू कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने एक बड़ा टास्क दे दिया। टास्क किसको दिया है? तो देखिए, जब अपने घर में कमी होना तो घर के लोगों को, घर के सदस्यों को टास्क दी जाती है कि घर का जो खूंटा है कैसे मजबूत किया जाए, घर का जो पिलर है उसे कैसे मजबूत किया जाए। बिल्कुल, कोई जब पुल बनता है तो इंजीनियर जो है अलग अलग जो टीम बना करके, जो लेबर्स की टीम होती है, डिवाइड करती है कि किसका जो है कंपटीशन कराया जाता है, फिर कंपटीशन कराया जाता है, पिलर को मजबूत करने की बात होती है। तो यही बात यहाँ जो है आरसीपी सिंह करने के लिए आए। जो देख रहे हैं, जो देखिए आरसीपी सिंह के बारे में कहा जाता है कि भाजपा के क्लोज है। भाजपा में कितने प्रकोष्ठ है और सभी प्रकोष्ठ जो है मीडिया में प्रमुखता से बनी रहती है। चाहे आप छात्र प्रकोष्ठ की बात कीजिए, किसान प्रकोष्ठ की बात कीजिए, कला संस्कृति प्रकोष्ठ, सभी अपना अपना एजेंडा लेकर के भाजपा के लोग रहते हैं। इससे क्या दिखता है? कोई पार्टी व्यापक तौर पर दिखती है और ये प्लान जो है आरसीपी सिंह एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। आरसीपी सिंह चाह रहे हैं कि जदयू में जितने भी प्रकोष्ठ हैं फिर से जो है मजबूती के साथ अपना विजन रखें। इसके लिए आरसीपी सिंह उमेश कुशवाहा के साथ जितने भी प्रभारी हैं जदयू के प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं और प्रभारी हैं, सबके साथ मीटिंग करते हैं जदयू कार्यालय में, विजन पटेल पथ में स्थित है। इसके बाद निर्देश देते हैं कि आप जो है प्रकोष्ठ का नए सिरे से गठन कीजिए और जो मजबूत स्तंभ के लोग हैं, जो खूंटा ठोकने वाले लोग हैं, उन लोगों को इसमें शामिल कीजिए। जो अच्छे प्रबल वक्ता हो, मुखर वक्ता हो, ऐसे लोगों को आप, प्रखर वक्ता हो, ऐसे लोगों को आप शामिल कीजिए और उन्हें जो है, जो उनकी आस्था नीतीश कुमार में होनी चाहिए और नीतीश कुमार के जो काम जो उन्होंने किया है या फिर जो कर रहे हैं मौजूदा काल में जो चल रहा है, उसकी संपूर्ण उन्हें जानकारी हो और वो मीडिया में लगातार बने रहे, अलग अलग जगह जाकर के, मीडिया के अलग अलग चैनल्स में जाकर के अपनी बातों को मजबूती से रख सके। इसके लिए आरसीपी सिंह ने कहा है कि तभी जो है हमारा संगठन मजबूत हो पाएगा। देखिए, आरसीपी सिंह सही जगह आकर के खूंटा गाने की कोशिश कर रहा है। आपने भाजपा के अलग अलग प्रकोष्ठों के बारे में सुना है, लेकिन जदयू के अलग अलग प्रकोष्ठ आपको कहां दिखते हैं? बने हुए हैं कागजी रूप से, लेकिन सक्रिय नहीं। कार्यकर्ता के स्तर पर आती है तो जदयू के कार्यकर्ताओं को आप इतना जोश खरोश से कहां देख पाते हैं? तो इसको लेकर के जदयू चाह रही है और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और उनके साथ जो मीटिंग की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने, उन्होंने टास्क दिया है जदयू के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को टास्क दिया है, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भी टास्क दिया है कि एकदम मजबूत जो है कार्यकर्ता वो हमें चाहिए। हमें हर प्रकोष्ठ में मजबूत छवि वाले नेता चाहिए और प्रखर वक्ता चाहिए जो जदयू को और नीतीश कुमार को रिप्रेजेंट कर सके। तो देखिए, आरसीपी सिंह का मानना है और जो बहुत सारे लोग जिनकी आस्था नीतीश कुमार में, उनका मानना है कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उनका ब्रांडिंग देखिए, कोई भी आप छोटा सा काम करते हैं विशाल, लेकिन उसकी अगर मार्केटिंग सही होगी, अगर ब्रांडिंग सही होगी, तभी जो है आप उसका सेलिंग पॉइंट बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे कोई दर्शक अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि कितना किसी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कैसे उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। इसके लिए आप भारत लाइव का भी सहारा ले सकते हैं, नंबर है नीचे। यही बात आरसीपी सिंह भी चाह रहे हैं कि किस तरह से इस बात की मार्केटिंग की जाए। तो वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के क्रियाकलापों की ढंग से मार्केटिंग हो, ढंग से प्रेजेंट हो और जो विपक्ष जो दुष्प्रचार कर दे रहा है उसका आप माकूल जो है जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए हर वक्त, ताकि विपक्ष ने आपके किसी नीति पर अगर सवाल उठाई, नीतीश कुमार के किसी नीति पर सवाल उठाई, तो आप उनका जवाब दे सके। और वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात तो जानते ही होंगे, वो दे सके। तो आरसीपी सिंह ने एक बड़ा टास्क जो है जदयू के सभी कार्यकर्ताओं को सौंपा है। अगर ये इन टास्कों पर अगर हो जाता है, अनुपालन हो जाता है इन टास्क का, तो जदयू मान के चलिए फिर से एक बार और एक नए कलेवर में दिख सकती है और एक बड़ी मजबूती के साथ जमीनी पकड़ बनाए हुए, बिहार की मिट्टी को पकड़े हुए और जिस समीकरण को नीतीश कुमार साधने की कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़े हुए दिख सकती है।
बिल्कुल। तो अपने रातों रात में देखा कि किस तरह से आरसीपी सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तमाम जो नेता हैं उनको टास्क दे रहे हैं। इस कहा जा रहा है कि इससे की राजनीति में भूचाल आ सकती है। जिस तरह से अपने बिहार विधानसभा चुनाव में देखा था कि इस बार जनता ने जनादेश नहीं दिया, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। तो लगातार भारत लाइव पे आप रातों रात के दरमियान आप देखते हैं बिहार की राजनीति में क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे लगातार भारत लाइव के साथ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।